दुनिया भर में हम ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स के साथ हमारा नी इम्प्लांट और हमारे सर्जिकल रोबोट दोनों। पहला रोबोट है जो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास आया है। ये बड़ी सटीकपूर्ण तरीके से, बड़ी प्रिसीजन से सर्जरी में हमारी हेल्प करता है। मतलब है कि पेशेंट्स को लगता है कि उनका सर्जरी हुआ ही नहीं है, उनको लगता है कि ये घुटना एकदम नॉर्मल है, वो भूल जाते हैं उनका ऑपरेशन किया, वो ये भी भूल जाते हैं कौन से साइड पे ऑपरेशन हुआ। जो नेचुरल फीलिंग है हमारी, जो सेटिस्फैक्शन रेट है, वी से सेटिस्फैक्शन रेट जो कि तकरीबन 99% तक पहुंच जाए। तो यूएस में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है, इनफैक्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी थी। तो इंडिया में पिछले साल ही हमने ये लॉन्च किया है। अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हो रहे हैं तो जिंदल हॉस्पिटल आपके लिए एक रोबोट लेकर आया है जो बहुत सटीकता के साथ जो है ऑपरेशन करता है। और अभी फिलहाल हम जिंदल अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टर सर जो है हमारे साथ इस समय मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये पहला रोबोट है जो पूरे हरियाणा के अंदर आया है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, ये पहला रोबोट है जो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास आया है। ये बड़ी सटीकपूर्ण तरीके से, बड़ी प्रिसीजन से सर्जरी में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हम घुटने की सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो जाती है, पेशेंट को बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, दर्द में राहत बहुत अच्छी मिलती है। सर, जैसे कि मैं सुन पा रहा था, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और लगातार यहाँ पर जो है घुटने के ऑपरेशन किया करते थे आप लोग, और वो 80% था जो पेशेंट था उसको रिलीफ मिलता था। अब उसके अंदर जो है 99% आप बता रहे हैं कि 99% ये जो है कामयाब होता है, तो क्या कुछ है, थोड़ा समझा दीजिए। सर, क्या है कि पहले की जब हम सर्जरीज मैनुअल तरीके से करते थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अनसक्सेसफुल होते थे, लेकिन 15% पेशेंट्स फिर भी हमें ये बोलते थे बीच-बीच में आके कि हमें लग रहा है कि हमारे घुटना फॉरेन घुटना है या हमारा नेचुरल नहीं है। अभी इस टेक्नोलॉजी के बाद ये संभव हो सकता है कि जो नेचुरल फीलिंग है हमारी, जो सेटिस्फैक्शन रेट है, वी से सेटिस्फैक्शन रेट जो कि तकरीबन 99% तक पहुंच जाएगा। चलिए सर, मेरे को ये बताइए, क्योंकि अभी ये रॉबर्ट जो है हिसार के अंदर मौजूद है, तो कब से जो है ऑपरेशन चालू किए जाने हैं? बिल्कुल, हम ऑलरेडी इनसे कुछ सर्जरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेशेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और आगे भी ये चालू रहेगा बस। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे साथ माइक्रोपॉड कंपनी है जो लगातार इस तरीके के रोबोट बनाती है। तो सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर, ये बताइए, आपकी कंपनी कब से जो है अस्तित्व में है? 1998 से एक्चुअली माइक्रोपोड ऑर्थोपेडिक्स अस्तित्व में है, और ये यूएस बेस्ड कंपनी है और दुनिया भर में हम ऑलरेडी 100 से भी ज़्यादा देशों में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स के साथ हमारा नी इम्प्लांट और हमारे सर्जिकल रोबोट दोनों। सर, ये बताइए, क्योंकि आप जिस प्रकार से कह रहे हैं सन 98 से आप जो है अस्तित्व में हैं, अब भारत के अंदर आए हैं, इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि इनका फोकस हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ में था। सो क्योंकि मैंने जैसे बताया ये यूएस फ़ोकस्ड कंपनी है, तो यूएस में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है, इनफैक्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी थी। सो इंडिया में पिछले साल ही हमने ये लॉन्च किया है। उसके लिए एक हमने टीम बनाई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इनफैक्ट हम ये भी सोच रहे हैं कि हम इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग भी करें। तो हम चाहते हैं कि हम यहीं पर आके लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें नी इम्प्लांट्स पे, तो ताकि कॉस्ट और भी कम हो जाए, हमारे पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले। चलिए सर, मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप ये लगातार कह रहे हैं कि मतलब विदेशों में ये था रोबोट, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आप लोगों ने जो है अब तक नोट की है? सो हमारा जो नी इम्प्लांट है और जो स्काईवॉकर सर्जिकल रोबोट है, जैसे मैंने आपको बताया यूएस में है, यूरोप में है और बाकी मार्केट्स में है। इनफैक्ट जैसे आपको पता है यूएस एफडीए, सीई, ये बहुत बड़े सर्टिफिकेशंस है, ये आपको इजीली मिलते नहीं है, तो आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ता है। तो पिछले 20 सालों से ऊपर हमने सारा एविडेंस कंपाइल किया है, सारा डेटा किया है। आप कोई भी जर्नल्स में जाओगे, आपको पब्लिकेशन मिलेगा और आपको दिखेगा कि 95% से भी ऊपर पेशेंट का सेटिस्फैक्शन है, 98.8% से भी ज़्यादा इसका सर्वाइवरशिप है, और 80% से भी ऊपर फॉरगॉटन जॉइंट स्कोर है, जिसका मतलब है कि पेशेंट्स को लगता है कि उनका सर्जरी हुआ ही नहीं है, उनको लगता है कि ये घुटना एकदम नॉर्मल है, वो भूल जाते हैं कि उनका ऑपरेशन किया, वो ये भी भूल जाते हैं कौन से साइड पे ऑपरेशन हुआ है। इसका ये मतलब है उनको बहुत नेचुरल फीलिंग होती है, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है पिछले 25 सालों से। चलिए सर, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अब क्या कुछ है जो आप अब लॉन्च करने वाले हैं भविष्य में?
जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोपोर्ट एक बहुत बड़ी ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है और उस कंपनी के अंदर 12 और कंपनियां हैं। तो लास्ट ईयर हमने 2 कंपनीज लॉन्च की थी, माइक्रोपोर्ट ऑर्थोपेडिक्स और मेडपॉट, जो एक सर्जिकल रोबोटिक्स कंपनी है। इस साल हम और 3 बिजनेसेस लॉन्च करेंगे। हमारा कार्डियोलॉजी का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी है, जो मतलब आपके जो हार्ट के लिए स्टेंट वगैरह होता है, वो हम इनफैक्ट यहीं पर है। उस कंपनी का नाम है पर्पल माइक्रोपोर्ट, वो हमारा एक जॉइंट वेंचर है। उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी सूरत में कर रहे हैं और विशाखापट्टनम में कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नए बिजनेस हम लॉन्च करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि यहीं पर हम मैन्युफैक्चर करें, हम भारत सरकार के साथ काम करें एंड वी आर एबल टू गेट फॉर कॉस्ट एट हायर क्वालिटी लोकली मैन्युफैक्चर्ड। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए सर, मेरे को एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आज जैसे घुटनों का ऑपरेशन करते हैं तो उसका क्या खर्चा आता है, और जो हम रोबोट से करेंगे तो उसका क्या क्या कुछ कॉस्ट पड़ेगी? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम रोबोट यूज़ करते हैं तो उसके साथ कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं। कंज्यूमेबल्स जैसे कि उसके साथ कुछ ड्रेप्स होती हैं, कुछ पिन्स होती हैं, जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं। तो हमारे अस्पताल ने एक चीज़ डिसाइड की है कि हमारा जो खर्चा एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा रोबोट का, हम बिल्कुल मिनिमल जितना हम बेनिफिट दे सकते हैं, सिर्फ़ वो कंज्यूमेबल्स का जो जो होना ही है, वही खर्चा रहे। जो मशीन का अलग से खर्चा है या डॉक्टर का अलग से खर्चा है, वो हमारे हॉस्पिटल ने डिसाइड किया है कि वो हम बिल्कुल मिनिमल रखेंगे, ताकि पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल दोस्तों, जिंदल अस्पताल में इस समय हम मौजूद है और एक रोबोट जो है पूरी टीम यहाँ पर लेकर आई है, जिससे घुटनों का ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। और एक्यूरेसी की अगर बात करें, 99% एक्यूरेसी जो है वो बताई जा रही है।